अट्रैक्शन की शुरुआत होती है जब हमें अच्छा दिखाई जाती है या जब हम किसी से बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो शुरू में हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता जिसे हमें ऐसा फील हो कि आगे जाकर कोई हमें इग्नोर भी कर सकता है। सिंपल है, जब हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं तो वो हंसी खुशी वाले मोमेंट्स ही होते हैं। वैसे में हम उनके पास क्यों जाते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं? तो इसी बात को मैंने 5 पॉइंट में डिफाइन किया है और ये 5 पॉइंट आपको क्लियरली बता देगा आखिर क्यों कोई ओपन माइंड किसी ऐसा ही शख्स को फॉलो करता है जो उसके लिए ठीक है ही नहीं। हम बार बार इग्नोर करने वालों के पास ही क्यों जाते हैं? तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, हमें ऐसा लगने लगता है कि वो शख्स बहुत भोला या बेचारा है और उसको हमारे सपोर्ट की, हमारी हेल्प की नीड है। जब भी कोई हमसे मिलता है तो शुरू में वो अपने आप को ऐसा ही दिखाता है, यानी कि सिंपैथी लेने की कोशिश करता है, जिसमें कहता है कि मेरी लाइफ में कितने दुख है, कितने दर्द है, मगर इसके बाद भी वो हमें खुश रखता है, हमारी केयर करता है और यही चीज हमें इतनी बार दिखाई जाती है और ये सब हमारे माइंड में फीड हो जाता है। जब हमें कोई इग्नोर करता है तो कुछ दिन हमें भले ही उससे अलग हो जाए, मगर हमारे माइंड में उनके लिए केयर घूमती ही रहती है कि उनको हमारी हेल्प की जरूरत है। जैसे फायर फाइटर, पुलिस, डॉक्टर, नर्स, ये सब हमारी मदद करते हैं। हमें हमेशा फील होता है कि हमें इनकी नीड है, मगर ये सब हमारे साथ रिलेशनशिप बनाने की नहीं सोचते, ना ही ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ इनको अट्रैक्ट होना चाहिए। अट्रैक्शन एक शख्स से इसीलिए होता है कि हम उसके साथ काफी टाइम बिताए थे और ये अट्रैक्शन हमें कई बार अंधा भी कर देती है। हम किसी के नेगेटिव साइड को भी अनदेखा कर देते हैं और सिर्फ उसके पॉजिटिव साइड को ही देखते हैं। पर अगर कोई आपको ही अनदेखा कर दे तो इस बात को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि जरूरत नहीं है कि उसकी हमारी हेल्प की नीड हो, वो अकेला ही इन सभी को हैंडल कर सकता है। नंबर 2, इसके बाद जब भी हम हर्ट होते हैं, यानी किसी की वजह से हर्ट होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम उस शख्स को बदला सकते हैं, बदल देंगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। हम बार बार ऐसा लोगों के पास जाते हैं जो हमें कुछ नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमने उनके साथ कुछ अच्छा मोमेंट्स बिताए थे और हमें ऐसा लगने लगता है कि हम है ना, हम बदल देंगे उसको। और कोई भी इंसान तब तक नहीं बदल सकता जब तक वो खुद को बदलाना ना चाहे। अगर कोई चाहता है कि वो आपके लिए खुद को चेंज करेगा तो उसकी एफर्ट्स भी आपको जरूर नजर आएगा। आपको दिखाने लगेगा कि वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। अगर कोई कुछ एफर्ट्स ही नहीं लगा रहा है तो आपको भी ये सब नहीं सोचना चाहिए कि हम उसे बदला सकते हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद कई बार जब किसी सामने वाले की मिस्टेक होती है और वो हमें ही उसके गुनहगार ठहरा दे कि तू ही करता है ये सब, तेरी वजह से ही लड़ाई होती है, तो ऐसा जगह पर हम ऐसा सोचने लगते हैं कि शायद मैं ही गलत हूँ, मेरा ही वजह से ये सब हो रहा है। भले ही आपकी गलती ना हो, उसके बाद भी आप चाहे सोचेंगे, क्योंकि आपके माइंड में ये सब चीजें डाली गई है कि जब भी गलती करोगे बस तुम ही करोगे। देखो, रिश्ता बचाने के लिए तो झुकना अच्छी बात है, पर अगर हमेशा ही आपको झुकना पड़ रहा है तो ये कोई गुड साइन नहीं है। अब इन सभी से बाहर निकलना जरूरी भी है। नंबर 3, इसके बाद कई पीयर प्रेशर में हम उसी शख्स के पास ही वापस चले जाते हैं। जैसे लोगों की सुनाने के बाद या उनकी यार दोस्त जब उनके तरफदारी करते हैं या वो खुद का स्टोरी ही बोलता है और फिर हम सही और गलत का फैसला दूसरों पर छोड़ देते हैं। अपने दिमाग को चलाने के लिए ये है एक बड़े मिस्टेक। देखो, पहला वाला टाइम तो आप किसी के साथ आप जी लिए हैं और अभी वाला टाइम भी आप किसी के साथ जी रहे हो कि कोशिश करो कि क्या आगे का टाइम भी आप खुद डिसाइड करो आपको क्या करना है क्या नहीं, ताकि आपको भी फैसला लेने आ सके। आपको भी सही और गलत का सिर्फ सोचने पर ही अंदाजा हो जाए कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। नंबर 5, इसके बाद आपको बार बार ये लगने लगता है कि आप उसके बिना रह नहीं पाओगे और आप अभी भी उससे लव करते हैं। देखो, बेशक आपको लव है, आप बहुत प्यार करते हैं, किसी को बहुत मानते भी हैं, मगर क्या आप ये सब डिजर्व नहीं करते? क्या आप नहीं चाहते हैं कि प्यार और रेस्पेक्ट आपको भी मिले? ये सब मत सोचा करो कि आपको भी उसे कुछ है, बल्कि ये सोचो कि वो आपको डिजर्व करती है या नहीं। वहाँ पर जाना आपका मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए मेरा खुशी ही बहुत जरूरी है और मुझे खुद का ख्याल रखना होगा। तो वीडियो अच्छा लगने से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।